A very good morning to all of you. Hope so you all are fine, safe and sound at your home. Today our topic of discussion is the type of nerve impulse. Types of nerve impulse. There are two types of nerve impulse. The first one is continuous impulse and the second one is saltatory nerve impulse. या saltatory, जो भी आप पढ़ें, ठीक है, saltatory. Okay, the continuous versus saltatory conduction. But first we talk about the continuous impulse. Continuous impulse की अगर बात की जाए तो in a non-myelinated neuron fibers, ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर या ऐसे न्यूरॉन फाइबर्स, ऐसे न्यूरॉन सिग्नल्स जो कि नॉन माइलिनेटेड हैं. तो आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर कि एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर आपको याद हो. तो जो कॉन्टीन्यूस इम्पल्स होगी, जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस मूव करेगी, या नर्व इम्पल्स ऐसी जो कि कॉन्टीन्यूस है, वो किस के अंदर, हम कौन सी न्यूरॉन की बात करें, एसोसिएटिव की. तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर के अंदर हमारे पास हमेशा और हमेशा कॉन्टीन्यूस इम्पल्स होगी. क्यों होगी, कैसे होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी. इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, सो द एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव. कि हमारे पास नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं, यानी कि एसोसिएटिव न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, तो वो वाला मैसेज, वो वाली नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो कि एसोसिएटिव न्यूरॉन के अंदर से गुजरती है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टीन्यूस इम्पल्स. ओके, और इसके अंदर जो पोटेशियम और सोडियम आयंस है वो मूव करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये पोटेशियम एंड सोडियम हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं ना, along the length of neurons, so the action potential flows is a wave. तो इसके अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल ऐसे मूव करता है like a wave. This type of nerve impulse is called a continuous impulse. ऐसी जो nerve impulse है उसको क्या कहा जाता है, continuous impulse कहा जाता है. ये इसलिए इसके अंदर जो है वो continuous होती हैं, आराम से impulse जाती है. क्यों आराम से impulse जाती है, continuous जो हमारे पास इम्पल्स होती है वो कॉन्टीन्यूस क्यों होती है, स्लो मैसेज क्यों जाता है. आपको पता है कि ब्रेन के अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं और ये एक्सेस करते हैं. और जब भी इसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, मैं नहीं कह रही कि बहुत घंटों लगती है, मिली सेकेंड जो है वो लगता तो है. तो इसलिए यहाँ पे मैसेज थोड़ा स्लो हो जाता है. और ये जो हमारे पास पोटेशियम और सोडियम है वो मूव कर रहे होते हैं एट दैट टाइम और ओपन रहते हैं ऑल द टाइम इसके अंदर, ताकि मैसेज जल्दी से आए और वो थोड़ा सा एनालिसिस के लिए टाइम लगे. तो इसलिए यहाँ पे मैसेज क्या होता है, स्लोली जाता है, ठीक है, और ताकि हमारे पास जो है क्या हो सके, मैसेज जो है उसकी एनालिसिस हो सके और ठीक रिस्पॉन्स हो सके. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टीन्यूस कंडक्शन या कॉन्टीन्यूस नर्व इम्पल्स. कॉन्टीन्यूस कंडक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स या नॉन माइलिनेटेड फाइबर, स्टेप बाय स्टेप डीपोलराइजेशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एक्सोनीमा. यानी कि स्टेप वाइज हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन होती है. डीपोलराइजेशन मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, कि स्टेप वाइज हो रहे हैं, आराम आराम से हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव न्यूरॉन के अंदर होते हैं और वहाँ पर जो है वो टाइम लगता है मैसेज को एनालाइज करने में, ठीक है. तो लेंथ ऑफ एक्सॉन की बात हो रही है कि उसके अंदर से जो है मूव करते हैं. सो द सेकंड वन इज सल्टेटरी इम्पल्स. सल्टेटरी इम्पल्स की अगर बात की जाए तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है. ऐसी नर्व इम्पल्स, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ऐसा मैसेज जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर होता है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है. और ये हमारे पास जो है वो कौन कौन से मोटर और दूसरे सेंसरी ज़्यादातर आते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास जो मैसेज आएगा वो कौन सा होगा, सल्टेटरी इम्पल्स होगी. दूसरा, ये बहुत फॉरवर्ड होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करता है इसके अंदर मैसेज. क्योंकि आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन जल्दी से मैसेज लाएगा तो तब आगे जाएगा, और मोटर न्यूरॉन लाएगा तो तब इफेक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो माइलिन शीथ होती है वो इम्परमिएबल होती है पोटेशियम और सोडियम आयंस के लिए, कि वो आयन की जो एक्सचेंज है वो रोकती है ताकि डीपोलराइजेशन जो है वो होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन से हो सके, एक्टिव पोटेंशियल. इसके अंदर जो है जो आयनिक एक्सचेंज है या जो नर्व इम्पल्स है जो इनका मूव करना है, या जो डीपोलराइजेशन है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो जस्ट नोड ऑफ रनवेयर पे होता है. यानी कि मैसेज जो है वो जंप करता हुआ जाता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैसेज क्यों जंप करता हुआ जाता है, ऐसा क्या है कि मैसेज जंप कर रहा है.
तो मैंने आपको पहले बताया मैसेज इसलिए जंप करता है ताकि फ़ौरन से वो पहुंचे ब्रेन तक और वहाँ से मैसेज लेके आए। इसलिए ये वाली जो नर्व इम्पल्स होती है सल्टेटरी, ये जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये नोड ऑफ रैनवियर से जो है वो जंप करता हुआ जाता है एक्शन पोटेंशियल, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर की तरफ जंपिंग मैनर के अंदर जाता है। सो दिस काइंड ऑफ जंपिंग इम्पल्स इज कॉल्ड द सल्टेटरी इम्पल्स। अब ये क्यों हो रहा है ये आपको मैंने बता दिया कि तेज़ी से ताकि मैसेज जाए और फ़ौरन पहुँचे, तो वो जंप करता हुआ जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं कि डीपोलराइजेशन ओनली अकर या एक्टिव पोटेंशियल ओनली अकर एट द नोड ऑफ रैनवियर वेयर देयर इज अ हाई डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। और दूसरी बात कि करंट कैरिड बाय आयन फ्लो थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम नोड टू नोड। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज है वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरी नोड ऑफ रैनवियर की तरफ जाता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी स्पीड के अंदर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ माइलिनेशन, कि माइलिनेटेड है कि नहीं है, अगर माइलिनेटेड है तो जल्दी मैसेज जाएगा, अगर माइलिनेटेड नहीं है, नॉन माइलिनेटेड है, तो पूरे न्यूरॉन के अंदर से होता हुआ जाएगा और वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम जो आयंस हैं वो ऑल द टाइम मूव कर रहे हैं। तीसरा टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, किस तरह करता है ये मैं आपको बताऊंगी। स्पीड ऑफ इम्पल्स प्रोपेगेशन, द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्टिमुलस स्ट्रेंथ। जो स्पीड है इम्पल्स की, ये नहीं कि आपका हाथ बहुत जल्दी जले तो बहुत जल्दी मैसेज आएगा और कम जले तो कम मैसेज आएगा, ऐसा नहीं होता। स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो है वो साइज और सल्टेटरी कंडक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताती हूँ। Saltatory conduction, notice that the conduction along the magnetotic axon can occur quickly as the larger space can be skipped and impulse propagation occur only at the node of Ranvier. I told you. स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये सल्टेटरी न्यूरॉन है, उनके अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो 100 मीटर पर मिली सेकंड है। कि नर्व इम्पल्स जो है वो अगर देखा जाए तो वैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, वो डिपेंड करती है मॉर्फोलॉजी ऑफ नर्व फाइबर्स, कि न्यूरॉन के अंदर जो फाइबर्स हैं और जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर देखी जाए तो 100 से 120 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके अंदर बहुत स्लो है, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो फास्टर होती है अबाउट 20 टाइम्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। हमारे पास जो सल्टेटरी इम्पल्स है जो कि न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन वगैरह के अंदर जो नर्व इम्पल्स होती हैं, तो हम कहते हैं ऐसा मैसेज जो कि सल्टेटरी होता है या सल्टेटरी इम्पल्स है वो 20 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड इम्पल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको टाइम लगता है कि वो एनालिसिस करे, जबकि इसके अंदर टाइम नहीं लगता ड्यू टू द सल्टेटरी कंडक्शन की वजह से। एक और रीज़न भी है कि हमारे पास जो माइलिनेटेड फाइबर है वो कंडक्ट करते हैं ना हमारे पास इम्पल्स को, तो इस तरह जो माइलिन शीट होती है वो इंसुलेटिंग शीट का काम करती है। और जब माइलिनेटिंग जो शीट है हमारे पास वो इंसुलेटिंग शीट का काम करती है, तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको रोकती है। तो जितना लॉस ऑफ एनर्जी रुकता है इतनी ही कम एनर्जी लगती है और जल्दी से मैसेज आता है। सिंपल इज़ दैट। तो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर पे भी। अगर थिक न्यूरॉन फाइबर होगा तो मैसेज जल्दी से जाएगा, जबकि थिन फाइबर होगा तो वो मैसेज थोड़ा लेट जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सिंपल हम कह सकते हैं हमारे पास थिक न्यूरॉन फाइबर जो है वो फास्टर नर्व इम्पल्स लेके जाता है जब एज कम्पेयर टू द थिन फाइबर। क्यों? क्योंकि रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो को। ठीक है, रेजिस्ट करता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर सच एज वायर और न्यूरॉन फाइबर। हम सिंपल कहते हैं कि हमारे पास इस सारी बात का एक मतलब है कि थिक न्यूरॉन होगा तो जल्दी से मैसेज आएगा, थिन न्यूरॉन होगा तो लेट मैसेज आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ कंडक्टर के, जैसे कि न्यूरॉन वगैरह का एरिया है। ठीक है, so with the increase in thickness of neuron there is a decrease in resistance of the fiber to nerve impulse। जितना इंक्रीज होगा एरिया हमारे पास या थिकनेस इंक्रीज होगी न्यूरॉन फाइबर की, तो इतना ही रेजिस्टेंस उसको कम होगा फाइबर का और मैसेज जल्दी से जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या था सारे का सारा स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि करंट जो है वो करंट नहीं, मैसेज जो है नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वो नोड ऑफ रैनवियर से जंप करता हुआ जाता है और वहीं पे सारे का सारा एक्शन पोटेंशियल हो रहा है और साथ साथ रिकवरी भी हो रही है। ठीक है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द नर्व इम्पल्स स्पीड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं नर्व स्पीड को। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर फास्टर द स्पीड।
ions have more kinetic energy, so diffusion rates are faster. जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, और आयंस के अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, सो डिफ्यूजन रेट भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा. हाउएवर द चैनल प्रोटीन्स एंड पम्प्स बिकम डीनेचर, बट एक सर्टन लिमिट तक होता है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो जब हमारे पास एक्सेस टेम्परेचर हो जाएगा तो तब कहते हैं कि डीनेचर हो जाएंगे ये हमारे पास जो चैनल प्रोटीन्स वगैरह. ठीक है. और हाई टेम्परेचर पे तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर भी डीनेचर हो जाता है. तो बस एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर एक सर्टन लिमिट तक अगर हाई होगा तो फास्टर टेम्परेचर जाएगा. एक्सॉन डायमीटर, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी फास्टर मैसेज जाएगा. मैंने आपको पहले ही बताया. तो मेरीन जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहते हैं, उनका थिक एक्सॉन होता है जिसकी वजह से वो सही रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है. इसकी तरह जो स्क्विड होती है उसका जायंट एक्सॉन होता है. इसके अलावा माइलिनेशन की बात की जाए तो माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो सल्टेटरी कंडक्शन शो करते हैं और स्पीड अप करते हैं ट्रांसमिशन को. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट इज द कॉन्टिन्यूस एंड द सल्टेटरी नर्व इम्पल्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.